नए वक्फ कानून को लेकर संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी लड़ाई में अब फैसले की बारी है। सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 3 दिनों तक चली सुनवाई में अंतिम दिन कई अहम बिंदुओं पर सरकार और मुस्लिम पक्ष से सवाल किए। अंतिम दिन की बहस में सरकार और मुस्लिम पक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। मुस्लिम पक्ष ने यहां तक कह दिया कि वेदों में मंदिरों का जिक्र नहीं, तो वेदों के हिसाब से मंदिरों की आवश्यकता नहीं है। वहीं सरकार ने कहा कि मुस्लिम पक्ष अदालत को भी गुमराह कर रहा है। वक्फ संशोधित कानून 2025 पर रोक लगाने पर सुनवाई में तीसरे और अंतिम दिन की बहस का एक एक बिंदु आपके सामने है। एसजी तुषार मेहता की दलीलों के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से सबसे पहले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून की धारा 3C का मकसद राजस्व एंट्री में बदलाव करना है। मैं कब्जे में बना रहूंगा और मुझे बेदखल नहीं किया जाएगा और वे कोई भी ठोस अधिकार निर्धारित नहीं करते हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, उन्हें यह निर्धारित करना होगा कि ये सरकारी संपत्ति है या नहीं। दूसरा, इससे पहले कि वो कुछ निर्धारित करें, इसे वक्फ नहीं माना जाएगा। कानून के ऐसे किन सिद्धांतों को प्रमाणित किया जा सकता है, ना ही उनका लिखित सबमिशन या प्रतिवाद। उन्हें कानून कहां से मिला? आपको कानून की भाषा पढ़नी होगी। बिंदु 1, घोषणा ये मानी जाती है कि इसे वक्फ नहीं माना जाएगा क्योंकि एक सवाल उठा है जो अपने आप में असंवैधानिक और उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा नहीं है। जस्टिस मसीह, जांच शुरू होने के बाद लेकिन रिपोर्ट से पहले। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, इसमें 6 महीने लग सकते हैं। समुदाय ने अपना अधिकार खो दिया है। बिंदु 2, क्या निर्धारित करने की आवश्यकता है कि यह सरकारी संपत्ति है? राजस्व रिकॉर्ड को तब बदला जा सकता है जब यह निर्धारित हो जाए कि यह सरकारी संपत्ति है। यह अपरिवर्तनीय है और एक समुदाय का अधिकार छीन लिया जाता है। 200 साल से भी पुराने बहुत से कब्रिस्तान हैं। 200 साल बाद सरकार कहेगी कि ये मेरी जमीन है और इस तरह कब्रिस्तान की जमीन छीनी जा सकती है। बी.आर. गवई, सीजेआई, लेकिन अगर आपने इसे 1923 के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया था तो ऐसा नहीं है कि 1923 से 2025 तक, ऐसा नहीं है कि 100 साल तक पंजीकरण कभी अस्तित्व में ही नहीं था। एडवोकेट कपिल सिब्बल, 1954 के अधिनियम में पहली बार कहा गया है कि मुतवल्ली वे नहीं हैं जो संपत्ति पंजीकृत कर सकते हैं। 1954 से 2013 तक केवल एक राज्य ने वक्फ सर्वेक्षण पूरा किया। ये किसके कारण हुआ? राज्य सरकारों द्वारा सर्वेक्षण न किए जाने के कारण समुदाय वंचित हो जाएंगे। ये अधिग्रहण के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर में एक वक्फ पंजीकृत है, यूपी में कोई भी नहीं। कल्पना कीजिए कि लखनऊ इमामबाड़ा खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। नए वक्फ एक्ट में किसी की भी निजी संपत्ति या सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वाली अवधारणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बेंच में सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा, तुषार मेहता, एसजी, अदालत को गुमराह किया जा रहा है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, आप सभी बयान देते हैं और कहते हैं हमने न्यायालय को गुमराह किया। बी.आर. गवई, सीजेआई, लेकिन देखिए राज्य हैं तमिलनाडु, पंजाब, केरल। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, कृपया जस्टिस फजल अली का ये फैसला देखें 1976 का। बी.आर. गवई, सीजेआई, लेकिन सरकारी जमीन का क्या? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, हाँ, समुदाय सरकार से पूछता है कि हमें कब्रिस्तान चाहिए, तब जमीन आवंटित की गई, लेकिन फिर 200 साल बाद वे इसे वापस मांगते हैं। और फिर क्या? कब्रिस्तान को इस तरह वापस नहीं लिया जा सकता। ये हर जगह है। ये एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। धारा 96 देखिए, ये राज्य की कानून द्वारा दी गई जिम्मेदारी है जिसका उन्होंने निर्वहन नहीं किया, यानी सर्वेक्षण करना। अब आप विधायी आदेश द्वारा अपनी गलती का समाधान नहीं कर सकते। वे कह रहे हैं कि नियम अधिसूचित किए जाएंगे।
अगर पंजीकरण किसी प्रक्रिया पर निर्भर है और प्रक्रिया अनुपस्थित है तो ये नहीं कहा जा सकता कि समुदायों के अधिकार उस पर निर्भर हैं। वक्फ इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है। सरकार की ओर से दलील पेश नहीं की गई कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने तर्क दिया कि वेदों में मंदिरों का जिक्र नहीं है तो वेदों के अनुसार मंदिरों की जरूरत नहीं है। धवन ने सिब्बल की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, सिब्बल ने स्पष्ट किया कि 5 अहम स्तंभ हैं इस्लाम के। वक्फ इस्लाम का अहम हिस्सा है। वेदों में मंदिर नहीं था, अग्नि और वायु थे। अगर आप मुझसे पूछें तो वेदों के अनुसार मंदिर आवश्यक नहीं है। जेपीसी ने इस आधार पर काम किया है कि इस्लाम का अभिन्न अंग है। जेपीसी ने क्या देखा? कुरान में वक्फ का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुरान की कई आयतें बताती हैं कि ये महत्वपूर्ण है। यह प्रथा सीधे हदीस से आती है। जेपीसी ने इस पर कभी संदेह नहीं किया। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, जेपीसी की जवाबी कार्रवाई इस आधार पर की गई कि संशोधन अधिनियम केवल विनियामक है। जवाबी कार्रवाई में नकद वक्फ, कॉर्पोरेट वक्फ का भी उल्लेख किया गया है। उनका कहना है कि वक्फ बनाना वास्तव में इस्लाम में एक प्रथा है, लेकिन दान को इसका अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जा सकता। हम देख सकते हैं कि वक्फ इस प्रकार मुसलमानों के पूरे जीवन, सामाजिक और आर्थिक आधार के साथ जुड़ा हुआ है। वक्फ अधिनियम 2025 पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुस्लिम पक्ष की ओर से ये भी कहा गया कि इस नए कानून ने वक्फ के मूल सिद्धांत को ही खत्म कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से राजीव धवन ने तर्क दिया, वे अनुच्छेद 25 और 26 की बुनियाद को हिला रहे हैं। अनुच्छेद 25 के विपरीत अनुच्छेद 26 संप्रदाय के लिए संस्थागत अधिकार का गठन करता है। हम इससे चिंतित हैं। रतिलाल मामले में मान्यता प्राप्त ट्रस्ट बनाने का मेरा अधिकार छीन लिया गया है। आपने वक्फ के सिद्धांत को अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त कर दिया है। बाबरी मस्जिद में मान्यता प्राप्त उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ समाप्त। इस दिशा पर प्रश्न ये है कि विद्वान वकील ने तर्क दिया कि ये एक संवैधानिक वर्गीकरण है, लेकिन ये क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन क्या आप उस क्षेत्र के किसी मुसलमान से कह सकते हैं कि आप वक्फ नहीं बना सकते? आपने वक्फ को भविष्य में या पूर्वव्यापी रूप से मौलिक रूप से बदल दिया है। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, पूजा स्थल अधिनियम के तहत जो संरक्षित क्षेत्र हैं, उनका संरक्षण समाप्त हो जाएगा। 2011 की जनगणना में सभी अनुसूचित क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या का पता चला था। अब हम अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। राजीव धवन के बाद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पेश की। 3 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के दौरान एसटी तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा और कानून को बरकरार रखने की अपील की। वहीं राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों ने केंद्र सरकार का समर्थन किया। मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, राजीव धवन, हुजैफा अहमदी और अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून को रद्द करने की मांग करते हुए अपने तर्क रखे। वक्फ संशोधित कानून 2025 पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्या नए कानून पर रोक लगेगी या वो बरकरार रहेगा? सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं।